क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज़्यादा लाभ पहुंचा। बीएसपी ने यूपी में हुए विधानसभा का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें पार्टी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही ज़्यादा फायदा। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर अब विपक्ष कमर कसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग के बाद से अब मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जो दावा कर रहे थे कि राज्यसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल होगी पार्टी को, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। क्रॉस वोटिंग के चलते सपा और कांग्रेस का खेल पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आया और अब कहा जा रहा है कि और ज्यादा यहां पर क्रॉस वोटिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त का जो खतरा है वो सपा और कांग्रेस पर लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस खतरे को देखते हुए क्या अब सपा और कांग्रेस की तरफ से एक आखिरी पहल की जाएगी वोट बैंक को बचाने के लिए, और क्या अब इंडिया गठबंधन में शामिल होती हुई बीएसपी सुप्रीमो मायावती नजर आएंगी, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर समय समय पर ये कयास लगाए गए कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सस्पेंस को खत्म करते हुए अपने 68वें जन्मदिन के मौके पर बीते 15 जनवरी को मायावती ने ये साफ कर दिया कि वे इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। इसकी वजह भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुले तौर पर बताई। सुनवाना चाहेंगे आपको मायावती का वो बयान कि आखिरकार वो क्या वजह थी जिसके चलते मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहती। बाकी आम चुनाव होने का भी समय बहुत कम ही रह गया है और यदि इस चुनाव में पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर वह रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट ले आते हैं, तो फिर यही इनका इस वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा भी होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा, शक्ति, एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में
यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट व विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज़्यादा लाभ पहुंचा था। उसके बाद सन 1996 में बीएसपी ने यूपी में हुए विधानसभा का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें पार्टी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही ज़्यादा फायदा हुआ था। तो तब फिर बीएसपी ने यहाँ सन 2002 में विधानसभा के हुए आम चुनाव अकेले ही लड़ा था, जिसमें पार्टी की पहली बार यहाँ 67 से बढ़कर लगभग 100 सीटें जीत कर आई थी, जिसमें 2 हमारे विधायक सिंबल ना मिलने की वजह से समय से इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे। उसके बाद सन 2007 में यूपी में विधानसभा के हुए आम चुनाव में बीएसपी ने फिर से अकेले चुनाव लड़कर यहाँ अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ली थी, जबकि उस समय ये चुनाव ईवीएम से ही हुआ था, जिसमें शुरू में कोई धांधली व बेईमानी आदि नहीं हो पाई थी। साथ ही यहाँ लोकसभा आम चुनाव में व देश के अन्य राज्यों में भी अकेले चुनाव लड़कर खासकर वोट प्रतिशत के हिसाब से पार्टी की काफ़ी अच्छी स्थिति रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब हर चुनाव में ईवीएम में काफ़ी धांधली व बेईमानी आदि हो रही है। ऐसी ये आम धारणा है, जिसकी खास वजह से अब हमारी पार्टी को भी यूपी सहित पूरे देश में काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है, जबकि इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है कि पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि करने वालों का सिस्टम फेल हो जाए, तो तब फिर संबंधित चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। हालांकि अब ईवीएम के विरोध में काफ़ी आवाज़ें भी उठने लगी हैं। ऐसे में ये सिस्टम कभी भी ख़त्म हो सकता है या फिर इसमें कुछ परिवर्तन भी
तो देखा आपने और सुना भी। मायावती ने साफ तौर पर उस धोखे को याद करते हुए बताया कि सपा और कांग्रेस ने अपने अपने समय में बीएसपी को छलने का काम किया और बीएसपी के वोट बैंक पर गहरा असर पड़ा और इसी के चलते मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। लेकिन अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से एक एक कर मायावती से उनके सांसद, उनके विधायक, उनके पार्षद और उनके कार्यकर्ता नाराज होकर पार्टी को छोड़ने पर उतारू हो चुके हैं, ऐसे में मायावती के पास अब दो ही विकल्प है, या तो वो इंडिया अलायंस का दामन थाम ले या फिर एनडीए में शामिल हो जाए। लेकिन मायावती एनडीए में भी शामिल नहीं होना चाहती। ऐसे में अपने वोट बैंक को बचाने के लिए मायावती के पास एक ही विकल्प बचता है और वो विकल्प है इंडिया अलायंस का। इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब अपने फैसले को बदलती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि पहले सांसद रितेश पांडे, उसके बाद विधायक, यहां पर अगर बात की जाए जिस तरीके से गुड्डू जमाली छोड़कर उन्हें सपा में शामिल होते हुए नजर आए और अब कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में और कई नाम जुड़ने वाले हैं। विधायकों की नाराजगी को देखते हुए क्या अब मायावती अपना फैसला बदलती हुई नजर आएंगी, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं? और क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? अगर वाकई में ऐसा होता है तो यहां पर इंडिया गठबंधन के सामने बीएसपी पहले ही शर्त रख चुका है मायावती के इंडिया अलायंस में शामिल होने को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि बीएसपी नेता मलूक नागर ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि अगर मायावती को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल करती है तो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। तो क्या वाकई में मायावती की इस शर्त को मानती हुई सपा और कांग्रेस नजर आएगी? क्या मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के फैसले पर इंडिया गठबंधन की तरफ से मोहर लगाई जाएगी, जिसके कयास अब लगने शुरू हो चुके हैं? क्योंकि क्रॉस वोटिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त को देखते हुए अब लगातार सपा और कांग्रेस भी असमंजस की स्थिति में है। ऐसे में अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इंडिया गठबंधन के पास आता हुआ नजर आ सकता है और ऐसे में इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा। अब ऐसे में देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि जो शर्त यहाँ पर बीएसपी की तरफ से रखी गई है मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर, क्या इस शर्त को इंडिया गठबंधन की तरफ से मंजूरी दी जाएगी? क्या सपा और कांग्रेस अब मायावती की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आगे करते हुए नजर आएंगे? देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम 70 से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।